उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नामदान। ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, गैबवाणी, मुसलमान कहते हैं आसमानी आवाज, और कलमा और आयतें, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा उसका यहां उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहां जमीन पर, इस मृतलोक में। यहां पर जब इनको यहां लाए तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले, और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही, और आंख से देखती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी, सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी, और कर और ध्यान करे बोलता। सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए। चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न न्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी। ये जो बैठे सब 1-1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सत्पुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, महाकाल गर्भपुरुष का भी ये दर्शन करते हुए, और सीधे वो सत्पुरुष का दर्शन जो सच्चा, अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की, और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ, घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी। निरंजन भगवान ने चारों वेद लिख दो भोजपत्र पर, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, और 9 स्वर्ग का, और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती है। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना
सबको भोगना है।